बोलो बोलो भारत माता की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। एवं তুমি সরব তোমায় জানাই স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম। তুমি সরব তোমায় জানাই স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম। তুমি সরব তোমায় জানাই স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম। আমাদের আজকে আমাদের মনোনীত প্রার্থীরা মালা এবং উত্তর দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। করবে এই আশা বিশ্বাস থেকে আমার আলোচনা শেষ করব। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। এখন আপনাদের এবং ভারতীয় জনতা लोग सब ठीक है, एकदम खुश है सब लोग। तो मेरा साथ पूरा एकदम मोदी जी को सुनाई देना चाहिए, ऐसे बोलिए भारत माता के। थोड़ा हाँ यहाँ से कम हुआ ना, थोड़ा सा यहाँ से तो अच्छा हुआ था, यहाँ से थोड़ा कम है, ठीक है। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोग को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारा बीच में उपस्थित है हमारा इस विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार विकास देव वर्मा जी, कल्याणी जी, तपन दास जी, लक्ष्मीकांत सरकार जी, अमरेश रॉय जी, जय जी, रॉय जी और तमाम हमारा पार्टी के लीडर, माँ बहनों, भाइयों और उपस्थित सारे त्रिपुरावासी जनगण, मैं सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी अभी मैं विकास जी का भाषण सुन रहा था, इतना जोरदार भाषण दिया है ना विकास जी, दिया था कि नहीं? मैं इतना जोरदार भाषण मुझको देख के ऐसा अच्छा लगा कि ऐसा 2 साल और व्यक्ति हो जाएगा तो सीपीएम का पूरा सूत्रा साफी हो जाएगा पूरा त्रिपुरा से, है ना। तो हमारा चुनाव है, चुनाव में हमको वोट देना है, किसी ना किसी को तो वोट देना ही है। तो पहले आप लोग 2 साल से आप लोग थोड़ा सोच लीजिए। मैं कृष्णपुर में पहले में भी आया हूँ, तेलियामुड़ा में भी आया हूँ। जब अगरतला से कृष्णपुर आपको आते हैं तो पूरा रास्ता पर खाली लाल कार्यालय, लाल ऑफिस, लाल ऑफिस, लाल ऑफिस, है ना। सारा जगह में लाल ऑफिस था। कोई रेशन कार्ड चाहिए तो लाल ऑफिस में जाइए, पुलिस थाना में कुछ इशू है तब भी लाल ऑफिस में जाइए, और महीना आपका सरकारी कर्मचारी को कुछ दरमाहा मिलता है उनका भी कमीशन लाल ऑफिस में देना था त्रिपुरा में। लेकिन आज मैं पूरा अगरतला से कृष्णपुर आया, यहाँ में कोई लाल ऑफिस नहीं है, पूरा त्रिपुरा से लाल ऑफिस साफ हो चुका है। यह सबसे बड़ा बात है। मैं असम का मुख्यमंत्री हूँ। कल हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट का ऊपर चर्चा कर रहा था, तो मोदी जी ने क्या किया, जब हमारा कोविड का समय हुआ था मोदी जी ने हमको 35 केजी चावल मुफ्त में देने का फैसला किया कि नहीं? सबको मिला है कि नहीं 35 केजी चावल? आज आप लोग देखिए, कल मोदी जी ने बजट में बोला कि ये चावल बंद नहीं होगा, ये चावल आगे भी सबको मिलते रहेगा। आज आप देखिए गरीब लोगों को 35 केजी चावल मोदी सरकार हम लोग को मुफ्त में देता है। साथ में हमारा
त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम होता है, साथ में हमारा कृषक सम्मान निधि का धन हमारा अकाउंट में आते हैं, और साथ में हमारा जो त्रिपुरा का बीजेपी सरकार है, वो बीजेपी सरकार हमारा जो मासिक भत्ता था वो 700 रुपया से 2000 रुपया तक बढ़ा दिया है कि अभी हमको भत्ता 2000 रुपया से मिलना शुरू हो चुका है। मैं पहले जो त्रिपुरा में आया था उस समय त्रिपुरा का कोई रोड ही नहीं था। आज त्रिपुरा में बड़ा बड़ा हाईवे बन रहा है। आज अब त्रिपुरा में रेल का कनेक्टिविटी हो गया, राजधानी ट्रेन आज त्रिपुरा का साथ चलता है। आज आप देखिए कितना बड़ा एयरपोर्ट हुआ। मैं थोड़ा दिन पहले त्रिपुरा में आया और मैं त्रिपुरा के लोगों को बोला कि गुवाहाटी एयरपोर्ट से अगरतला एयरपोर्ट 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। गुवाहाटी से भी अगरतला एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। आज अगरतला में जितना रास्ता बना है, इतना रास्ता नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टेट में नहीं बना है। आज हमारा गरीब का कल्याण के लिए आज प्रधानमंत्री जी काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम लोग को बिना पैसा का रेशन मिल रहा है, हमारा आवास योजना का घर हो रहा है, और हमको आज त्रिपुरा सरकार से भत्ता मिल रहा है। गरीब कल्याण के लिए इतना बड़ा काम भारत में त्रिपुरा में पहले कभी नहीं हुआ था। आज आप लोग सोचिए, जब चुनाव आएगा इस समय आप लोग एक बार सोच लीजिए कि जब कोविड का समय हुआ था, सब लोग घर में निकालने के लिए डरता था, उस समय भी मोदी जी ने हमको मुफ्त में वैक्सीन देके कोविड को त्रिपुरा से पूरा खत्म कर दिया। और आज हम लोग सब लोग काम करने का जो हमको साहस चाहिए था वो साहस भी हम लोग को मिला, और काम करने का साहस मिला। कोविड से हम लोग को मुक्ति मिला। आज आप देखिए त्रिपुरा का हर गांव में जम्पू हिल तक आज त्रिपुरा को लोगों को मोदी जी ने फ्री वैक्सीन दिया। आज भारत का 150 करोड़ जनता को मोदी जी ने सबको हम लोग को वैक्सीन देने का काम किया। और जब वैक्सीन निकाला, आप लोग देखिए उस समय सीपीएम लोग बोल रहा था कि कहां भारत सरकार वैक्सीन दे सकेगा, और जब भारत सरकार ने वैक्सीन देना स्टार्ट किया और सीपीएम का लोग भी चुपचाप लाइन में खड़ा होके मोदी जी का वैक्सीन लेने का काम किया। आज आप लोग देखिए, एक बार आप लोग सोच लीजिए, लास्ट 5 इयर्स 5 साल में त्रिपुरा में पहला बार शांति का परिवेश बना। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, गरीब लोगों को काम करने का मौका मिला, मारपीट खत्म हो गया, झमेला खत्म हो गया। आज त्रिपुरा एक पूरा शांति का प्रदेश बन गया। तो इसीलिए हम लोग को ये देखना है कि मोदी जी का जो सरकार है, ये मोदी जी का सरकार का साथ त्रिपुरा सरकार भी जब एक साथ चलेगा तब त्रिपुरा का कल्याण होगा। हम क्या बोलता हूं कि त्रिपुरा में भी एक सरकार है और बीजेपी का सरकार दिल्ली में है, डबल इंजन का सरकार है। तो डबल इंजन रेल चलाएगा तो रेल 120 में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन सीपीएम का सरकार देश में कहां है? सीपीएम का कोई इंजन ही नहीं है कोई जगह में। आप बेंगलोर में जाइए, सीपीएम दिखाई नहीं देगा। दिल्ली में जाइए, सीपीएम नहीं है। तमिलनाडु में जाइए, सीपीएम नहीं है। सीपीएम क्या है? रसगुल्ला से भी बड़ा है आजकल, पूरा बड़ा बड़ा जीरो है ना। और साथ में आप लोग देखिए अभी कांग्रेस साथ में आ गया, तो कांग्रेस का कहां सरकार है? कांग्रेस का सरकार भी दिल्ली में नहीं है, कांग्रेस का सरकार असम में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, अरुणाचल में नहीं है। तो कांग्रेस भी एक बड़ा जीरो ही है कि नहीं?
और सीपीएम भी जीरो, कांग्रेस भी जीरो। अगर जीरो का साथ जीरो लग एक जोड़ हो जाता है वो बहुत बड़ा जीरो बन जाता है ना जी। ऐसे तो अकेला छोटा जीरो होता है, पूरा रसगुल्ला जैसा जीरो होता है। असम में लालमोहन मिलता है, यहाँ मिलता है नहीं मिलता मैं नहीं जानता हूँ। ये सीपीएम वाला छोटा सा रसगुल्ला, कांग्रेस का छोटा सा रसगुल्ला, दोनों एक साथ हो गया, अभी बड़ा रसगुल्ला बन गया यहाँ में। तो ये रसगुल्ला का सरकार है, कोई देने वाला सरकार नहीं है। मोदी जी का सरकार है फ्री घर का, मोदी जी का सरकार है फ्री रेशन का, मोदी जी का सरकार है भत्ता का, मोदी जी का सरकार है सरकारी कर्मचारी को समय में तनख्वाह देना, साथ में 20% डीए देना। मोदी जी का सरकार है रेल का लाइन बनाना, मोदी जी का सरकार है त्रिपुरा में रास्ता बनाना। आज इतना सारा एक काम मोदी जी मानिक साहब मिलके आज इतना काम हमारा त्रिपुरा में हुआ है। भाई और बहनों, सीपीएम लोग आएगा कि हम लोग सरकार बनाएगा, त्रिपुरा का काम करेगा, लेकिन त्रिपुरा का काम करने के लिए दिल्ली में भी अपना सरकार होना चाहिए। दिल्ली में आज मोदी जी का सरकार है, सीपीएम का सरकार आज भी नहीं है, और 500 साल में भी भारत में कभी सीपीएम का सरकार नहीं बनेगा। आज तो छोड़ दीजिए, और 500 साल भी आगे भी सीपीएम का सरकार भारत में नहीं बनेगा। सीपीएम का सरकार आज, जब त्रिपुरा में सीपीएम का सरकार था, पूरा त्रिपुरा में त्रास का माहौल था, त्रिपुरा में डर का माहौल था, त्रिपुरा का लोगों को जो बोलने का अधिकार था वो अधिकार भी नहीं था। लेकिन जब से बीजेपी का सरकार आया है, त्रिपुरा में नया नया इंस्टीट्यूशन खोला गया है, त्रिपुरा में नया नया कॉलेज खोला गया है। आज त्रिपुरा में एक शिक्षा का एनवायरमेंट बना है। एक जाके पहला बार 5 इयर्स त्रिपुरा में एक शांति का माहौल बना है। भाई और बहनों, यहाँ में त्रिपुरा मोठा भी है, लेकिन ये त्रिपुरा मोठा क्या है ये जानने के लिए आपको एक ही बात देखना पड़ेगा कि कोई जगह में तो ये त्रिपुरा मोठा यहाँ जीतेगा तो सरकार तो नहीं बनाएगा। 2 साल एमएलए जीतने से कोई सरकार बनता है क्या? सरकार तो नहीं बनेगा। दिल्ली में भी उनका सरकार नहीं है। तो अभी जो त्रिपुरा मोठा बोल रहा है कि हम लोग को वोट दीजिए, यार आपको वोट देने से मेरा काम क्या होगा? ना आपका सरकार अगरतला में बनेगा, ना आपका सरकार दिल्ली में बनेगा, आपका सरकार से मेरा क्या फायदा होगा? हम त्रिपुरा मोठा को जो वोट देने के लिए सोच रहा है, सबको मैं बोल सकता हूँ कि त्रिपुरा मोठा को वोट देना और वोट नहीं देना एक ही बात है। इसलिए त्रिपुरा मोठा का सरकार देश में त्रिपुरा में कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए त्रिपुरा मोठा चाहते हैं कि त्रिपुरा को 2 भाग कर दिया जाए। कौन मानेगा? आज त्रिपुरा का एक अलग सरकार बने, त्रिपुरा में 2 स्टेट बने। त्रिपुरा को 2 स्टेट हम लोग नहीं बनने देगा। हम जनजातीय का उत्थान के लिए काम करेगा, शिक्षा के लिए काम करेगा, रोजगार के लिए काम करेगा। लेकिन हमने ये क्लियर कर दिया हो कि त्रिपुरा एक ही रहना पड़ेगा और एक त्रिपुरा से ही हम त्रिपुरा का प्रगति और त्रिपुरा का विकास के लिए काम करना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये बीजेपी सरकार पहला बार कृषक का बैंक अकाउंट बना कि भाई आपका बैंक अकाउंट में 2000 रुपया हम ट्रांसफर कर देगा। परसों दिन मोदी जी का बजट रहा दिल्ली में, बोला है कि किसान जो हमारा सम्मान निधि है हम लोग और लोगों को जोड़ेगा। जो लोग अभी नहीं मिल रहा है वो लोग को भी मिलने का मौका मिलेगा। त्रिपुरा में पहला बार हमारा जो किसान बंधु जो धान उत्पादन करता था, सरकार ने धान खरीदने का काम किया। 2040 रुपया में आज आप लोग से धान खरीदा जाते हैं।
पहले ये सब नहीं था। आज त्रिपुरा में जितना डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट एक देखने लायक डेवलपमेंट हुआ है। इतना डेवलपमेंट पहले कभी त्रिपुरा में नहीं हुआ था। आज हमारा माँ यहाँ में बहुत बैठा है, बहन बैठा है। अभी अभी मैं असम से आया, कल से हम लोग असम में काम कर रहा हूँ कि जो लड़का या मर्द 14 साल का बच्चा को शादी किया है सबको जेल में डालने का काम किया है। आज सुबह में 3000 लोगों को जेल में डाल के आया हूँ जो लोग बच्चा को शादी किया था। किस लिए? मोदी सरकार चाहते हैं हमारा जो कन्या है, हमारा जो बच्ची है, उनको शिक्षा मिलना चाहिए, उनको डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का फैसिलिटी मिलना चाहिए। आज मोदी सरकार ने इसीलिए कन्या का जीवन को परिवर्तन करने के लिए काम किया है। आज मोदी जी ने हर जगह में सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलने का काम किया है। त्रिपुरा में भी बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ है। हमारा माँ लोग कुछ कमाई करके खाने का काम करे, कुछ अपना कमाई हो, इसीलिए बैंक से यह सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने का काम शुरू किया है। आप लोग मोदी जी का ऊपर विश्वास रखिए। हमारा हर माँ को अभी तो फ्री का रेशन हम लोग मिल रहा हो, हमको घर भी गरीब लोगों को मिल रहा हो, साथ में बैंक से हमारा हर माताओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन भी मिलेगा और लोन मिलेगा। हम अपना का भी कुछ कमाई करके फैमिली का इनकम को बढ़ा सकूंगा। आज हमारा पूरा देश में बीजेपी सरकार आने का बाद मेरा माँ और मेरा बहन का सम्मान बढ़ा है। आज त्रिपुरा में रेप का कहानी खत्म हो गया। आज त्रिपुरा में लड़की और माँ का साथ पहले जो असम्मान व्यवहार हुआ था सीपीएम का अमल में, वो खत्म हो गया। आज त्रिपुरा में हमारा माँ और हमारा बहन रात 9 बजे 10 बजे भी घर का बाहर चला जाए, कोई हाथ लगाने का हिम्मत भी नहीं करता है। किसलिए? त्रिपुरा में नरेंद्र मोदी का सरकार है, मानिक साहब का सरकार है, बीजेपी का सरकार है। माँ और बहनों, मैं आप लोग को भी बोलना चाहता हूँ, आप देखिए बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी का सरकार देश में जब तक रहेगा तो हम लोग सुरक्षित भी है और साथ साथ में हमारा विकास भी आगे होगा, हमारा विकास भी संभव होगा। बहन लोगों का शिक्षा का व्यवस्था होगा, हमारा रोजगार का व्यवस्था होगा और साथ साथ में हमारा त्रिपुरा स्टेट का डेवलपमेंट भी होगा। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप लोग को यही अनुरोध करता हूँ कि हमारा 5 साल का सरकार चला, 3 साल तो कोविड में ही चला गया, 2 साल में हम लोग इतना काम किया। आगे में भी और तो कोविड नहीं होगा। सबने वैक्सीन लिया है कि नहीं? वैक्सीन सबने लिया है? किसने किसने नहीं लिया है? अच्छा, किसने किसने लिया है? हाथ उठाइए। मैं भी उठा देता हूं, मैं भी वैक्सीन लिया हूं। ठीक है ना? आप लोग देखिए, आगे तो भारत में और कोविड आएगा नहीं, हमारा वैक्सीन हो गया है, तो आगे पूरा लंबा 5 साल का काम करने के लिए बीजेपी को जब अवसर मिलेगा, बीजेपी आगे जाके त्रिपुरा को एक बहुत ही ताकतवर प्रदेश बनाने के लिए काम करेगा। और इसीलिए भाई और बहनों, हम लोग सबको मिलके विकास देव वर्मा जी को जिताना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो विकास जी बोल रहा था सीपीएम को कहां खोवाई नदी में डाल देगा। हम आसाम में तो सीपीएम को ब्रह्मपुत्र नदी में डाल चुका हूं, तो अभी विकास जी खोवाई में भी डाल लेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए विकास जी को मैंने देखा, बहुत ही हिम्मत वाला है, काम करने का मूड में है, तो और काम करेगा भी। अभी अभी मुझको बोल रहा था कि हमारा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको एक पुलिस स्टेशन चाहिए, कृष्णपुर में हमको एक आउटपोस्ट चाहिए,
आमतौर में एक आउटपोस्ट चाहिए, एक हॉस्पिटल चाहिए, एक सेंट्रल स्कूल चाहिए और हमारा यहाँ टूरिज्म का फैसिलिटी भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ये तो छोटा काम आप लोग बोला, इसका ताकत बहुत है, इससे भी ज्यादा काम करेगा। ये जो मेरा लगता है ये जो काम है उनका 6 महीना का खाना है, सारे साल के लिए आप लोग को और कुछ सोचना पड़ेगा, इसलिए ये काम तो ये तुरंत खत्म कर देगा। लगता है ना हीरो, लगता है कि नहीं, सकेगा कि नहीं? मेरा तो मैं 2 मिनट भाषण सुन के ही मेरा लग गया कि हो गया, वो तो पूरा 100% मार्क्स से परीक्षा पास है ना। सब लोग को वोट का दिन सीपीएम लोग आके बोलेगा कि हम लोग सरकार बनाएगा, आप लोग बोलिए भैया आपका सरकार है कहां देश में, चुपचाप हो जाएगा। कांग्रेस आएगा, हम सीपीएम का साथ है, यार अभी सीपीएम का साथ है तो इतना दिन क्यों झगड़ा किया था, इतना दिन आगे क्यों झगड़ा किया था? हमको आके पहले मीटिंग करके बोला कि भाई सीपीएम खराब है, सीपीएम गंदा है, सीपीएम को वोट मत देना, और नीचे इलो इलो आई लव यू है ना। बाहर में बोला सीपीएम खराब है, अंदर में मैच फिक्सिंग था। इतना दिन सीपीएम क्यों नहीं इलेक्शन में हारा था? सीपीएम तो 10 साल पहले हार जाना चाहिए था, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस का अंदर से जो हमेशा से इलू इलू रहा, इसलिए सीपीएम त्रिपुरा में रहा, नहीं तो सीपीएम का सुपरा साथ कभी भी हो जाता था। लेकिन बीजेपी का साथ तो हमारा सीपीएम का इलू इलू नहीं, पूरा बॉक्सिंग है ना। इसलिए सीपीएम का जो झंडा है देखने से ही मेरा खून गर्म हो जाता है, इसलिए गरीब का खून से ही झंडा लाल हो गया। ये तो झंडा आप जितना देखिए, त्रिपुरा में सीपीएम गरीब को जितना शोषण किया है बोलने का लायक भी नहीं है, इतना शोषण किया है। थाना में भी जाओ यार सीपीएम को प्रणाम करना है, पुलिस में केस ले जाओ सीपीएम को पूछना है, एनरेगा का कार्ड है, सीपीएम का लीडर में एनरेगा का कार्ड रहना पड़ेगा, घर भी चाहिए सीपीएम को वोट देना पड़ेगा। अगर मैं सरकारी कार्यालय में काम किया हो, अपना तनख्वाह का पैसा भी सीपीएम को डोनेशन देना पड़ेगा। और सीपीएम एक पार्टी नहीं है, एक लेडीज का भी सीपीएम है, एक मेल का भी सीपीएम है, एक कृषक का भी सीपीएम है। एक ही सरकारी कर्मचारी 10-10 लोगों को डोनेशन देना पड़ता था। तो इसीलिए भाई और बहनों, सीपीएम को पूरा जबरदस्त खुआई नदी में फेंक दीजिए और आगे कोई बात ही नहीं है। सीपीएम को खुआई नदी में फेंकिए और विकास जी को कमल का फूल में वोट देके जिताइए। आप लोग का डेवलपमेंट के लिए विकास जी पूरा काम करेगा, कृष्णपुर का डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। ये लिस्ट भी मैंने लेके गया हूं, अभी जाते ही मैं मानिक साहब जी को बोलूंगा, देखिए ये लिस्ट में पकड़ दिया, आप इसको पूरा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जीतेगा कि नहीं? अरे थोड़ा कम आवाज है क्या? माँ लोग तो बोलना पड़ेगा जबरदस्त। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? देखिए माँ लोगों का ताकत आप लोग से भी ज्यादा है। जीत गया पूरा? क्या जीता कि नहीं जीता? जीतेगा ना? देखिए अभी माँ लोग भी बोल दिया जीतेगा, मेरा दोस्त लोग भी बोल दिया जीतेगा। बाबा जीतेगा कि नहीं जीतेगा? देखिए बाबा ने भी जिता दिया, माँ ने भी जिता दिया, हमारा युवा साथी ने भी जिता दिया, मतलब जितना फिक्स हो गया है ना। तो आप लोग पूरा यही ताकत का साथ चुनाव तक काम कीजिए। जो अभी भी हमारा साथ नहीं जोड़ा है, ये लोग को घर जाके बोलिए, देखिए मोदी जी रहेगा तो हमको कोविड का समय में वैक्सीन मिलेगा, मोदी जी रहेगा तो हमको फ्री में रेशन मिलेगा, मोदी जी रहेगा हमको कृषक सम्मान मिलेगा, मोदी जी रहेगा त्रिपुरा का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए सबको कमल का सीन में मोदी जी को वोट देना है और त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार दोबारा बनाना है। यही संकल्प का साथ मैं आप लोग को
मेरा वाणी को विराम देता हूँ। मैं माँ कामाख्या का धरती से आया हूँ और माँ त्रिपुरा सुंदरी माँ का धरती पे आके आप लोग को प्रणाम करता हूँ। और आप लोग माँ कामाख्या, माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद में सब लोग सुस्त रहिए, शांति में रहिए और सबका घर में लक्ष्मी और सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का विराज हो, यही आशा करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। मेरा साथ बोलिए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता के, भारत माता के, विकास देव वर्मा, विकास देव वर्मा, विकास देव वर्मा। और जो लोग तेलियामुड़ा से आइए, आप यहाँ है वो भी कल्याणी दीदी को जिता दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।